नमस्ते छात्रों। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी पाठ 9 ग्राम शोभा, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के सरल शब्दों में हम अर्थ समझेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इस कविता में गांव के खेतों के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। कवि गांव के नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि खेतों में सारी फसलें उग चुकी है, इसलिए चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और जब सुबह सुबह इसमें ओस की बूंदें गिरती है, तब सूर्य की किरणें इन बूंदों में पड़कर चारों तरफ फैलती है, तो सारा वातावरण चमक उठता है। और इसी वजह से यह खेत की हरियाली के ऊपर चांदी सी जाली की तरह नजर आ रही है। और जब नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो वे ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थिर हरे रंग का खून साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा हो। रोमांचित सी लगती बसा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकनिया है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा के झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया है। उनके अनुसार खेतों में जौ और गेहूं की फसलों के उगने की धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर की सने की फसलें इस तरह लग रही है मानो वे सोने की करघनी हो, जो किसी युक्ति रूपी धरती की कमर में बंधी हुई है और हवा के चलने से हिल मिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। और सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक तेलीय सुगंध बह रही है, जो धरती की प्रसन्नता को बयां कर रही है। और इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीली फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। तीसी के नीले फूल नीलम पत्थर के नगीने की तरह दिखाई दे रहा है। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खरी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत के रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि विभिन्न रंगों के फूल के बीच मटर की फसलें खड़ी होकर हंस रही है। मटर के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही है। रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही है और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं, तो लगता है वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुलकुत जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम, आलू गोभी बैगन मूली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पेड़ों से में लदे फल एवं सब्जियों की फसलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरे और चांदी रंग की आम की बौर से लद चुकी है और पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही है। और कोयल बसंत ऋतु की मादकता में मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं और झरबेरी बेड़ों में लद चुकी है। खेतों में कई तरह की फल एवं सब्जियां
उग चुकी है, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली इत्यादि। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पलक पालक, मह मह धनिया, लौकी सो और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। प्रस्तुत पंक्तियों में फल एवं सब्जियों के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अमरूद के पेड़ों में फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमरूद पक चुके हैं और बेर भी पककर सुनहले रंग की हो गई है। और आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे वह जरी की तरह लगाई गई हो। पालक पूरे खेत में लहलहा रहे हैं और धनिया की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम पूरी जमीन पर इधर उधर फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे मखमल बिछा हुआ हो। मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संभारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलीन पर मगर रौठी रहती है सोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है। गंगा के रेतीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बनी हुई है। वे लकीरें ऐसी प्रतीत होती है जैसे कई सांप सोए हुए हो, और जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़ रही हो तो रंग बिरंगी नजर आ रही है। वहां पर सरपट बिछी हुई तरबूज की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। पास में कोई बगुला अपनी उंगली से अपनी कलगी में कंघी कर रहा है। पानी में सुरखाव तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया सा सोया हुआ है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अनिशी की तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जन मन। अपनी अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ी ही सरलता से वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वह इस तरह चमक उठती है मानो वो खुशी से झूम रही हो, और कवि को ये दोनों आलस से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही है, जिसमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। ऐसे में नीले आसमान के नीचे गांव ऐसे लग रहा है जैसे जवाहरातों का डब्बा खुला पड़ा हो, जिसमें आकाश के नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो। और इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिन में गांव के वातावरण के अनुपम शांति की अनुभूति हो रही हो, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित है।